हेलो एंड नमस्कार, मैं नीरज कुमार। ट्यूटोरियल के इस पार्ट में मैं आपको क्वांटम सर्किट के बारे में बताऊंगा, लेकिन क्वांटम सर्किट में जानने के पहले आपको क्वांटम गेट्स के बारे में जानना जरूरी है। बिना क्वांटम गेट्स के आप क्वांटम सर्किट कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। क्वांटम सर्किट का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट गेट्स जैसे हडामार्ट गेट, सी नॉट गेट, एक्स गेट, जेड गेट, वाई गेट, आई गेट, ये सारे गेट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और क्वांटम डीप लर्निंग आर्किटेक्चर में यूज होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हडामार्ट गेट से। एक्चुअली हडामार्ट गेट को सुपरपोजिशंस क्रिएट करने में यूज किया जाता है। ये जो होता है क्यूबिट को 180 डिग्री से एक्सजेड प्लेन में रोटेट करता है और इसको 1 क्यूबिट गेट भी बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सपोज हमारे पास एक डेटा है जो इस फॉर्मेट में है, मतलब हम 0 क्यूबिट को एंटर कर रहे हैं, उसके बाद एक हडामार्ट गेट लगा रहे हैं, तो आउटपुट क्या होगा। तो इसको कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपने हमें बताया था कि सुपरपोजिशन वेक्टर या स्टेट वेक्टर को कैसे निकाला जाता है सारा क्यूबिट्स का। तो 0 का क्योंकि सिंगल स्टेट वेक्टर है तो इसको 1 और 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए इसको जानने के लिए आप बीट और क्यूबिट का प्रीवियस वीडियोस को देखिए। अब अगर हम इसमें हडामार्ट गेट लगाएंगे तो क्या होगा। हडामार्ट गेट का ये मैट्रिक्स नोटेशन है, तो हम इसको क्या करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसा ऑपरेशंस करते हैं। 1 1 1 -1 और ये हो गया 1 और 0। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब ये क्या बनेगा, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2। अब यहाँ पर 1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 1 का मतलब होता है 0 स्टेट और यहाँ पर 1 का मतलब होता है 1 स्टेट। क्यों होता है, जब हमने ये स्टेट 0 और 1 को एक्सप्लेन किया था 1 हॉट वेक्टर की तरह रिप्रेजेंटेशंस में, तो मैंने ये क्लियर किया था ये कैसे होता है। तो अब आप उसको देखिए। तो इस तरह से ये जो होता है आपको एक सुपरपोजिशन वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया ये इस इनपुट को, तो ये आपका सुपरपोजिशन में कन्वर्ट हो गया। अब मान लीजिए आप कहेंगे कि हमारा डेटा पहले से ही सुपरपोजिशन स्टेट में है, क्यूबिट पहले से ही सुपरपोजिशन स्टेट में, तो क्या होगा। तो मान लेते हैं कि हमारा डेटा है इस तरह से, वो पहले से ही सुपरपोजिशन स्टेट में है, ठीक है, और हम इसमें हडामार्ट गेट लगा दिया। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी भी ये हडामार्ट गेट का आउटपुट ही जनरेट करेगी, अभी भी सुपरपोजिशन स्टेट आउटपुट जनरेट करेगा। तो कैसे होगा, तो सुपरपोजिशन स्टेट वेक्टर हमने क्यूबिट का डेफिनेशंस में निकाला है, इसका कैसे निकाला जाता है, तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 होता है। अब जब हम इसमें हडामार्ट गेट लगाएंगे तो ये आउटपुट कैसे होगा। तो हडामार्ट का जो मैट्रिक्स है 1 1 1 1 -1 लेंगे और ये स्टेट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, ये तो बहुत ही सिंपल है समझना। ये हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो नया बनेगा मैट्रिक्स, वो जो नया क्यूबिट स्टेट बनेगा वो होगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 स्टेट वेक्टर 0, क्योंकि हम मान ले रहे हैं कि यहाँ दोनों में 1 और 1 से गुना किया हुआ है। तो दोनों जगह 1 1 स्टेट होने का मतलब है कि एक जगह पर 0 होगा क्यूबिट वेक्टर, एक जगह इस क्यूबिट 1 होगा।
तो यहाँ पर क्यूबिट 1 हो गया, 0 हो गया, और हम दूसरा जगह क्यूबिट 1 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्यूबिट 1। अब हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि अगर हम सब अल्फा को एक जगह ले लेते हैं तो क्या होता है, प्लस, और उसके बाद दूसरा पार्ट हो जाएगा तो ये डेरिवेशंस को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम ये ऑलरेडी सुपरपोजिशन स्टेट का इनपुट को हडामाड गेट से पास करते हैं तो ये सुपरपोजिशन गेट का आउटपुट ही जनरेट करता है। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा, ये सारा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस तरह के ऑपरेशंस का आप सर्किट के डेवलपमेंट में यूज करेंगे। अब आप कहेंगे कि भाई हम इसमें एक और हडामाड गेट डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो जितने भी क्वांटम गेट्स होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब आप जैसे इसमें दूसरा हडामाड गेट लगाएंगे ये सेम क्यूबिट के आउटपुट को फिर से जनरेट कर देगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा सर्किट डिजाइन करने में, मतलब 2 हडामाड गेट लगाने से आपको कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट है सी नॉट गेट। तो सी नॉट गेट क्या करता है, सी नॉट गेट जो होता है जनरली बहुत सारे जगह पर यूज होता है। जैसे अगर आपको इंटेंगलमेंट क्रिएट करना हो, आपको CNN में कॉन्वोल्यूशन क्रिएट करना हो, आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का एग्रीगेशंस और नॉन लीनियरिटी अचीव करना हो, सभी जगह ये सी नॉट गेट यूज होता है। इवन CNN के कॉन्वोल्यूशन और पूलिंग लेयर में भी ये सी नॉट गेट यूज होता है। तो सी नॉट गेट जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट गेट होता है। ये जो होता है हमेशा 2 क्यूबिट पर काम करता है। तो पहला जो क्यूबिट होता है उसको कंट्रोल्ड क्यूबिट बोलते हैं, और दूसरा जो होता है उसको टारगेट क्यूबिट बोलते हैं। यहाँ पर ट्रूथ टेबल दिया हुआ है कि कैसे काम करता है। अगर कंट्रोल्ड इनपुट 0 है और टारगेट इनपुट भी 0 है तो सेम आउटपुट होगा। मतलब अगर कंट्रोल्ड इनपुट दोनों केस में 0 है तो टारगेट में जो इनपुट होगा वही आउटपुट हो जाएगा। लेकिन कंट्रोल्ड इनपुट के केस में अगर क्यूबिट 1 1 है तो टारगेट का जो आउटपुट होता है वो फ्लिप कर जाएगा, मतलब 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। ये सी नॉट गेट का मैट्रिक्स है। सी नॉट गेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि ए और बी दो डेटा पास हो रहा है, यहाँ पर सी नॉट गेट लगाया गया है, तो ये सी नॉट गेट का आउटपुट है और ये जो ऊपर है आउटपुट अनअफेक्टेड बाहर चला जाए। अब हम क्या करते हैं कि ये जो ट्रूथ टेबल है, एक्चुअल में हमने पहले बताया था कि मैट्रिक्स से जो स्टेट वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई करके भी आउटपुट जनरेट किया जा सकता है। यहाँ पर आप ट्रूथ टेबल को देख के भी जनरेट कर सकते हैं। अगर हमारा कंट्रोल वेक्टर 1 है और टारगेट वेक्टर 0 है, ठीक है, और हम इसमें लगा दे रहे हैं सी नॉट गेट, ये सर्किट में कैसे होगा तो आउटपुट क्या होगा। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारा जो है ये सर्किट बन रहा है, तो यहां पर हमारा जो है सी नॉट गेट लगा हुआ है, तो जो आउटपुट होगा वो यहां पर क्या होगा। तो सी नॉट गेट का आउटपुट क्या होगा, पहला आउटपुट तो जस्ट रिपीट होगा। ये आउटपुट के लिए तो कुछ भी नहीं सोचना है, ये जस्ट जैसा था वही आउटपुट होगा। यहां पर आउटपुट क्या होगा, ये हो जाएगा 1 और 1। जैसा कि आपने देखा 1 कंट्रोल यूनिट है और 1 टारगेट यूनिट है, तो कंट्रोल यूनिट जो होता है वो टारगेट को फ्लिप कर देता है।
तो यहाँ पर 0 है तो ये फ्लिप करके 1 हो जाएगा। अब आप इसको समझ सकते हैं ऐसे, आप क्या करिए 1 और 0 का जो मैट्रिक्स नोटेशन है वो क्या होता है। तो 1 और 0 का मैट्रिक्स नोटेशन होता है जिसको हमने 2 बीट का क्यूबिट में बताया था कि 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये होता है 0 0 1 0। ये हो गया आपका 1 हॉट इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन, और ये कह सकते हैं कि आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, सी नोट का जो मैट्रिक्स होता है इस आउटपुट को जनरेट करने के लिए, सी नोट का जो मैट्रिक्स होता है वो हो गया 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0। इसमें आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 0। जब आप ये दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, इसका आउटपुट हो जाएगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, सारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ सारा 0 हो जाएगा तो आउटपुट 0 होगा। इसमें देखिए क्या होगा, यहाँ पर भी कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी सारा 0 होगा, लेकिन यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा तो 1 हो जाएगा। तो जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। तो इस तरह से आपका जो आउटपुट हुआ वो ये हुआ। अब ये जो आउटपुट है वो 1 हॉट में किसको रिप्रेजेंट करता है, तो 1 1 को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि क्यूबिट फॉर्मेट में आपका आउटपुट ये होगा जो हम बता रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये सी नोट गेट कैसे काम करता है। अब एक चीज आपको और जानना है कि जैसा हमने पहले बताया कि सारा मोस्ट ऑफ द क्वांटम गेट्स आर रिवर्सिबल। मीन्स अगर आपने क्या किया कि एक डेटा क्यूबिट डेटा x1 ले लिया, ठीक है, उसमें x1 मान लीजिए कि इस तरह का कोई क्यूबिट है, ठीक है, उसमें आपने सी नोट लगा दिया, फिर से इसके बाद आपने सी नोट लगा दिया सेम स्टाइल में, तो आपका आउटपुट भी सेम हो जाएगा। मतलब आपको 2 बार सी नोट कंप्यूटेशंस का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये हो गया सी नोट का। सी नोट को यूज किया जाता है, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे जगह में यूज किया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या है कि कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़ सकते हैं। जैसे अगर हम सिर्फ इसका आउटपुट यूज करते हैं तो इसको हम छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब हम इसका आउटपुट छोड़ दिए तो ये पूलिंग जैसा काम करता है कभी कभी, तो इसलिए इसको पूलिंग में लेते हैं, नॉन लिनियरिटी में यूज करते हैं, तो काफी जगह यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्वांटम में क्या होता है कि हमारा सिग्मॉइड और 10H रेलू इलू सेलू इस तरह का कोई भी एक्टिवेशन फंक्शंस नहीं होता है, तो हम लोग इसी से काम चलाते हैं। अब नेक्स्ट हो गया आपका एक्स गेट। तो एक्स गेट क्या होता है, एक्स गेट को पॉली एक्स गेट भी कहते हैं। ये बिट फ्लिप गेट होता है। बिट फ्लिप गेट मतलब अगर आप 0 डालेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ही आसान है। मतलब आप जैसे कोई एक डेटा ले लिए, इसमें लगा दिए एक्स गेट, जिसको पॉली एक्स गेट भी कहते हैं, तो आपका आउटपुट हो जाएगा। आपको इसको टेस्ट करना है तो बहुत सिंपल है, इसका स्टेट वेक्टर ले लीजिए। एक्स गेट का स्टेट वेक्टर आपको मैट्रिक्स पता है। अब इस मैट्रिक्स में इस स्टेट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या आता है। आपका आउटपुट ये आएगा। ये आउटपुट किसका होता है, तो इसका होता है। बस सिंपल है। अब हो गया नेक्स्ट गेट, जिसको बोलते हैं जेड गेट, उसको फेज गेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो रोटेशन करता है 180 डिग्री, जेड एक्सिस पर 180 डिग्री का रोटेशन करता है। और ब्लॉच स्फीयर में एक्चुअली यहाँ पर हम ब्लॉच स्फीयर को बहुत मतलब कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो ये 1 और 2 लेक्चर और भी बढ़ा देगा, और हमें नहीं लगता है कि अगर हम उसमें बहुत डेप्थ में जाते हैं तो हम कोई खास मतलब इम्प्रूवमेंट अभी करेंट स्टेज में कर पाएंगे।
समझने में। तो ब्लॉच स्पेयर में क्या होता है, इसको पॉली जेड गेट भी कहते हैं। तो पॉली जेड गेट क्या करता है, जब इनपुट 0 जाता है तो सेम रहता है, लेकिन जैसे ही 1 डालते हैं -1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री का रोटेशन करता है जेड एक्सिस पर। तो इसका मैट्रिक्स भी वैसा ही होता है, 1 0 एंड 0 -1। तो उस हालत में क्या है कि आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो कैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो आप इसको टेस्ट करके देखिए। अगर हम जेड गेट को यहाँ पर पास कर देते हैं तो क्या होता है, तो हमारा ये इनपुट वेक्टर हो जाएगा 1 का। जेड गेट का क्या होता है, 1 0 होता है, 0 -1 होता है। इसको 0 1 से इस स्टेट वेक्टर से गुणा कर दीजिए, आप देखेंगे कि ये आ जाता है, ये पोर्शन 0 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, यानी आपका हो गया माइनस तो ये आपका आउटपुट हो गया, सॉरी, तो ये आपका आउटपुट हो गया -1। ओके, तो अब हम आपको वाई गेट एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअली वाई गेट क्या होता है, वाई गेट आपका एक्स गेट जिसको आप बीट फ्लिप गेट कहते हैं और जेड गेट जिसको आप फेज गेट कहते हैं, उस दोनों का मिक्सर होता है। आई टाइम से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये इसका मैट्रिक्स है। मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर कोई इनपुट 0 डालते हैं और यहाँ पर हम वाई गेट लगा देते हैं तो क्या होगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर जब हम वाई गेट लगाएंगे तो इसका जो होता है स्टेट वेक्टर 1 0 हो गया, वाई गेट का मैट्रिक्स ये हो गया। तो हम जब लगाएंगे तो क्या होगा, ये 0 i -i और 0 हो गया, इसको 1 और 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ तो 0 हो जाता है लेकिन यहाँ i रह जाता है। मतलब ये क्या हो गया, i को बाहर कर देते हैं तो 0 और 1 हो जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि i टाइम्स, तो ये आपका आउटपुट हो गया। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशंस करता है। इसके बाद होता है आई गेट। आई गेट तो जस्ट आइडेंटिटी गेट होता है। मतलब आप अगर 0 इनपुट डाले, 0 की बिट इनपुट स्टेट इनपुट डाले तो 0 आएगा, 1 डाले तो 1 आएगा। तो इसके लिए उसको समझाने का कोई खास जरूरत है नहीं।